आप कैसे समझ सकते हो कि कोई स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक में पैसा बनाना चाहते हो तो आपको फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स में ही पैसे डालने चाहिए। अगर कंपनी फंडामेंटली वीक है तो आपके पैसे वहां डूब सकते हैं। अगर कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं और या हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा वहां पे बनेगा लॉन्ग टर्म में। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लॉड से पूछा कि अगर ये क्राइटेरिया जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है, अगर मैं इसको डालता हूं और आपसे पूछता हूं कि इंडियन मार्केट में सबसे अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है, तो उसने कौन सा नाम लिया? उसने नाम लिया कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड का। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और चलिए, मैंने कौन सा क्राइटेरिया डाला था उस कंपनी को निकालने में और ये कंपनी क्या क्या करती है और कैसे ये एक अच्छी कंपनी और एक फंडामेंटली कंपनी निकल कर आई है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बता देता हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने बस आपको सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती क्या है, आपको कौन सा क्राइटेरिया डालना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या स्क्रीनर में, जिससे आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जनरेट कर सकते हो और उसको एनालाइज करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया थे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिसको मैंने डाला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप क्लॉड में। तो सबसे पहले मैंने डाला था, आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। सबसे पहले मैंने डाला था कि सेल्स ग्रोथ 10 ईयर का, मतलब पिछले 10 साल में जो सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, जो रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, वो 20% से ऊपर होनी चाहिए। और इसका कितना है? 32.7 CAGR है, तो इसका पास हो जाता है। दूसरा क्राइटेरिया मैंने डाला था कि प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का 20% से ऊपर होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया में भी ये फिट होते हुए 25.6% CAGR के साथ पास हो जाता है। तीसरा क्राइटेरिया मैंने डाला था कि पीई रेशियो लेस देन 20 होना चाहिए। तो इसका पीई रेशियो है 18.62, जो कि इस क्राइटेरिया को भी पास कर जाता है। मैंने फिर डाला कि डेट इक्विटी रेशियो 0.3 से नीचे होना चाहिए और इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है एग्जैक्ट 0.3 है, तो इसमें भी ये पास हो जाता है। फिर मैंने डाला कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 25% से ऊपर होना चाहिए। इसका ROCE है 33.35%, तो इस क्राइटेरिया को भी पास कर जाता है। उसके बाद मैंने डाला था कि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए 25% से ऊपर। ये क्राइटेरिया में इसका जो है वो 24.8%, मतलब कि 25% ही मान सकते हैं इसको। फिर भी इसने देखा, इसने यहाँ पर आप देखोगे इसने पास नहीं लिखा है, यहाँ पर वॉच लिखा हुआ, मतलब कि इतना एक्यूरेट आपको निकाल कर दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद मैंने डाला था कि प्रोमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर होना चाहिए और प्लेज नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग 70.57% है और इसमें 0 प्लेजिंग है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड है, इसका जो फोकस है वो फोकस यूएस पे नहीं है, जहां पर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उनको ग्रोथ के लिए वहां पे लाइसेंस का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो इसने क्या किया, इसने अपना जो बिजनेस है वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया और मिडिल ईस्ट में आप देख सकते हो कि इसका जो इसका जो बिजनेस है मेनली साउथ अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज्यादा है। और यहाँ पे इसने एक मोड क्रिएट कर दिया है जिससे यहाँ पर वो एक लीडर बन के उभरा है फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इस कारण से ये इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इसका जो स्नैपशॉट्स है वो अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सारी जानकारी मैंने आपको स्क्रीन पे दे दी है,
लेकिन ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको वो क्राइटेरिया समझाना चाह रहा था कि क्या क्राइटेरिया आप डाल सकते हो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को जज करने के लिए। तो क्राइटेरिया क्या है, फिर से स्क्रीन पे आपको वो चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। सेल्स मोर देन 20% 10 ईयर का होना चाहिए। प्रॉफिट आपका 20% मोर देन 5 ईयर का होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 0.3 होना चाहिए। पीई रेशियो लेस देन 20% होना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 60% होना चाहिए। आरओसी मोर देन 25%, आरओई मोर देन 25%। अगर इस क्राइटेरिया में कोई कंपनी आपको दिखाई देती है तो वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आप उस पर बेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।